हाँ नमस्कार। अभी मैं और मेरी टीम बाबा केदार के दर्शन करके 3 या 4 किलोमीटर नीचे आए हैं, छोटी लिंचोली और बड़ी लिंचोली के बीच में। तो हमें बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी और इसके चलते हुए हमने फैसला किया यहाँ पे पानी पीने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोहम्मद सहदाब करके, मोहम्मद मलिक करके, क्या ये लोग दुकान लगाते हैं यहाँ पे। और जब मैंने इनसे पूछा भैया कि जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति दावा करती है कि हमने चारों धामों पे गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करा हुआ है, ऐसे में ये हमारी आस्था को एक बड़ा चोट पहुंचाने वाली बात है, जो बिल्कुल एक आस्था के साथ ऊपर जा रहा है। अगर ऐसे में वो यहाँ पे पानी वगैरह पी लेते तो एक बड़ी दिक्कत वाली बात वो महसूस करता है। हमें खुद ये महसूस हुआ है क्योंकि हम पूरी आस्था के साथ ऊपर गए थे और उसी आस्था के साथ जब हम नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे ये पता चला, जब उन्हें पेमेंट करने गए हम तो उनका नंबर आया मोहम्मद सहदाब करके। तो मोहम्मद सहदाब जी से बात कर रहे हैं। सहदाब भाई एक सेकेंड, ये दुकान किसकी है? प्रकाश भाई योगी जी। प्रकाश भाई योगी जी उनके नाम पे अलॉट है और उन्होंने आप लोगों को दे रखी है। हम तो थोड़ा दिहाड़ी पे काम करते हैं। अच्छा, नाम क्या है आप लोगों का? मेरा नाम अरबाज है। अरबाज भाई। और भाई साहब का? शताब भाई। कब से चला रहे हैं आप यहाँ पे? अभी कल ही लगाई है। कल ही लगाई है। बताओ क्या हो गया, आप कैसे हाथ डाल रहे हो इसमें? पैसे केदारनाथ मार्ग में, यात्रा के मार्ग में आप लोग दुकान चला रहे हो, किसने दी आपको इजाजत? यहाँ पे बताओ, चाहे दी पर आप कैसे चला रहे हो यहाँ पे? इस 4 धाम यात्रा पे इस तरह के स्टॉल लगाना, ऐसे में इन्होंने कैसे दे दी दुकान? ये बताओ, क्यों करे भैया? हम कमाने दे रहे भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये हमारा क्षेत्र है। आप हमें कोई दिक्कत। आपको अपने सिक्योरिटी दिखाने नीचे दिखाओ, बाबा केदार का रास्ता नहीं होगा ये। आप नाम से लाओ, ठीक है, चलाना अपना नाम से लाओ, आप नाम से लाओ, आप नाम से लाओ, आप नाम से। भैया आप दुकान ले रहे हो ना, आप अपने नाम। जाओ जी जाओ, बिल्कुल डिवाइड क्यों कर रहे हो? हम डिवाइड नहीं कर रहे, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दुकान लगाओ, इस पे पहचान छुपाई क्यों कर रहे हो? पहचान छुपाई क्यों कर रहे हो? भाई लोगों की आस्था होती है ये, आप नहीं समझोगे इससे। जो लोग घूमने के पर्पज से आते हैं ना, वो पिकनिक के पर्पज से आते हैं, वो नहीं समझेंगे। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं मेरे भाई, दुकान इनके नाम पे नहीं है। आपकी नौकरी कर लेंगे आप। ये तो अगर आप होते ना, ठीक है, कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे, कोई रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, बात वो नहीं है। आप पता चलता है ना इससे, जब आप पता चलता है ना इससे, पता चलता है जब आप इस चीज के लिए भी स्वीकार्यता आप बता रहे हो तो पता चलता है। भाई साहब एक चीज बताइए ना आप। नहीं भाई साहब एक चीज, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ, आप नेम प्लेट लगा दो। हमारे को खुद बुलाता है कि हमारे बिना काम ही नहीं है। ठीक है, कम से कम एक आप जो चीज बोल रहे हैं ना बड़े भैया, जो चीज बोल रहे हैं ना, मैं ऊपर जाके दर्शन के लिए गया। आप बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल। सबसे पहले ना आप कल्चर खत्म कराओ, पहले वीवीआईपी वाला, ये तो बात की बात, उसे छोड़ो। आप यहाँ पे मत लाओ ना अपना सेक्युलरिज्म। हमारा बोलना ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। आपको ये बोलने में शर्म क्यों आती है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल है? भाई कौन कहता है? आप लगाओ ना मस्जिद के बाहर। कौन कहता है ये हिंदुओं का है? किसका है? शिव जी भगवान तो हमारे भी किसके हैं? आप क्या हो? क्या हो? सिख हम हैं। तो सिख और हिंदू एक ही होते हैं। सिख और हिंदू एक ही होते हैं। सिख और हिंदू एक ही माने जाते हैं संविधान में। हिंदू, मेरी बात सुनो, संविधान में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन एक ही अनुच्छेद में दिए गए हैं। बांटने की बात नहीं है मेरे भाई ये। और आप ठीक है, आप खा लो, आपको जो खाना है आप हमारी वजह से खा लो। माता मान रहे हो हिंदू हैं। लेकिन औरों को वो नहीं है। आप ये बताओ, गाय को माता मानने वाला और गाय को खाने वाले दोस्त हो सकते हैं क्या? ये बताओ। आपको खाना, आपकी स्वतंत्रता, आप खाओ, आपको बिल्कुल राइट है खाने का। मैं बस इनका ये बोल रहा हूं। मिनिस्टर जी है, ठीक है, नहीं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये मुसलमान है, नहीं पता ना, फिर भी आपने खाया ना आपने। हाँ, हम तो आपको ठगा हुआ महसूस होकर नहीं होंगे? बताओ। सही कह रहे आप रोजगार करो, वो करो, मना नहीं करे, अपना नाम लगा दो ना भाई साहब, पता चल जाएगा। सही कह रहे हो। हमें आपको उससे वो नहीं है। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं यहाँ का निवासी उसी जिले का। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता। गलती तो आप एक बार योगी जी को भी फोन लगाइए, योगी जी से भी बात करेंगे हम। इनमें से कितने लोगों को पता होगा ये बताओ? किसी को वो शाम को आएंगे। आपकी बात बिल्कुल जायज है भाई साहब। हाँ। और ये सेकुलरिज्म वाली बात हमारे तीर्थ स्थलों पे मत करिए भाई साहब। आपको करने से नीचे करिए प्लीज। आप कहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। हमारा तीर्थ स्थल है, हम चौड़े में बोलेंगे हमारा है। सर आप ही का है, हमारा भी है, आप ही का है सर, आप ही का है, तुम्हारा नहीं जब अरे सबका है, जब है तो उसे स्वीकार वो करो ना, है तो करो ना, है तो करो ना। आप ही का है। आप हमारे बीच में मत बोलो, जो आप कर रहे हो आप ही का है। पहले ऊपर वाले जितने वीवीआईपी है ना मेरा भाई, पहले ऊपर रोकिए मेरा बड़ा। किसको रोकना है? पहले उसकी व्यवस्था पूरी हो रही है, उसके हमको नहीं है रहे। भाई मेरी बात को गलत हो गया, मुझको बोल लेंगे। आप भी बीच में बोल रहे हो, आप आए बीच में। आपको खाना आप खाओ यार, कहीं से भी खाओ, हम तो अपने उस पर बोलेंगे ना।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो उनके अंतर्गत आते हैं 45 मंदिर, वहाँ पर मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। अभी मैं खड़ा हूँ देवप्रयाग में, जहाँ पर बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहित रहते हैं। ये उनका मूल स्थान है और उनसे बातचीत करेंगे कि इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष ध्यानी जी। अच्छा सुभाष ध्यानी जी, ये बताइए कि आप बद्रीनाथ के पंडित हैं? जी। अच्छा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कहा है कि उनके अंतर्गत जो 45 मंदिर आते हैं वहाँ पे मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किया जा रहा है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, हम तो स्वागत करते हैं इस फैसले का, होना भी चाहिए। जिनका हमारे धर्म से, हमारे उससे कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो यहाँ से उसका लाभ क्यों ले? लाभ ले तो हमारे हिंदू भाई ले ना, है कि नहीं? वो लोग यहाँ से लाभ क्यों ले? अब उन लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमावाड़ा हो गया। आप हर जगह पे देखो, केदारनाथ वाले रास्ते में ज़्यादातर वही लोग हैं जो खच्चर चलाते हैं, और वो खच्चरों के हमने तो कई बार वीडियो देखी, इतनी बेरहमी से पीटते हैं उस खच्चरों को, मर जाते हैं वहीं पे। और जो हमारे यात्री आते हैं श्रद्धालु, उनके साथ भी अभद्रता करते हैं, तो उन पर तो रोक लगनी ही चाहिए। श्रद्धालुओं के साथ भी अभद्रता? हाँ, श्रद्धालुओं के साथ भी अभद्रता करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका तो है ही वो जहाँ पे तलवार की सभ्यता बोलती है इनको, है ना। तो इन लोगों का तो ये काम है ही कि जहाँ पे ये 2-4 संख्या में हुई है, फिर यार अराजकता करने लगते हैं, अपनी चलाने लगते हैं। तो इसी कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा हो गए हैं। पर आपको नहीं लगता कि देवभूमि में आपसी स्वार्थ को चुनौती मिलेगी इससे? ऐसा है, जो शांति है वो भंग होती है इनके कारण। वैसे तो यहाँ पे बहुत शांत, आप तो देख ही रही हैं, है कि नहीं? ये पूरा जो है सारा ये देवतात्मा हिमालय बोलते हैं ना, ये पूरा क्षेत्र हिमालय जो है ये देवताओं का ही क्षेत्र है, और जहाँ देवता होंगे वहाँ शांति ही शांति है, और इनके आने से ये अशांति हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। जब भी कभी कुछ गड़बड़ होता है इन्हीं के कारण होता है, बाकी तो कोई यहाँ कोई ऐसा उदाहरण या कोई बड़ी घटना आपके सामने हुई हो उनके चलते हुए? अरे पिछले साल हुई तो थी वहाँ पे, बताओ, धार्मिक क्षेत्र में इनके द्वारा जो है मीट मांस भी पकड़ा गया था इनका, वहाँ केदारनाथ के रास्ते में इन्होंने छुपा हुआ के रखा था वहाँ, हमने तो समाचारों में उसी में देखा था। तो वहाँ ये लोग इस तरह का अभद्रता करते हैं, और यात्रियों के साथ भी जो है बहुत मारपीट पे उतर आते हैं। है तो इनका खराब ही वो, इन पे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना ही चाहिए। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित। होना बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी। जय नमस्कार, क्या नाम है आपका? जय प्रकाश। अच्छा, ये बताइए, आप बद्रीनाथ के पुरोहित हैं आप भी? हाँ जी, बद्रीनाथ के पुरोहित हैं। अच्छा, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कह रही है कि हम मुस्लिमों और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर देंगे, जो उनके अंतर्गत 40, 45 या 48 मंदिर आते हैं, हाँ। इन सभी में पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, ये ऐसा है, बोलने की बात अलग है और करने की बात अलग है। क्यों? जितने भी वहाँ वर्क हो रहे हैं उसमें ये समझ लीजिए कि 40% हिंदू होगा, बाकी सब गैर उसके हैं, गैर हिंदू हैं। तो कैसे बंद करेंगे वो? कामकाज कैसे करवाएंगे वो ठेकेदार? नहीं हो पाएगा, मुनासिब नहीं है। ये कहने की बात अलग है कि वहाँ बैठ के एसी रूमों में बैठ के बोलना बहुत सरल होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करना पड़ता है तब नहीं हो पाता है। पर ये कह रहे हैं कि धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं वहाँ पर हिंदुओं की, तो इसके चलते हुए यात्रियों के साथ भी कई बार बदसलूकी की गई, इसके चलते हुए ये तर्क हिंदू पुरोहित समाज दे रहा है। नहीं, वो कहने, मैंने क्या कहा कि कहने को तो बहुत कुछ कह सकता है आदमी, लेकिन कर नहीं पाता है। करने और बोलने में बहुत फर्क है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ जितने उत्तराखंड में क्या पूरे भारतवर्ष में जितने भी ये तुम्हारे मकानों से लेके ये कारीगर से लेके ये सब गैर हिंदू ही तो है। तो ये तो होना नामुमकिन है कि हम ये कह दें कि मंदिर में मुस्लिम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये संभव नहीं है, ये नहीं है संभव। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? क्या हो सकता है सॉल्यूशन? तो सरकार निकालेगी। देखो, हमारे कहने से क्या होगा? हम कहेंगे तो सरकार हम ही को, अभी थाने में वो रिपोर्ट लिखा के हम ही को बंद कर देंगे। क्या आप कौन होते हैं हमको कहने वाले? इसका सॉल्यूशन तो सरकार खुद निकालेगी कि भाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है। क्या नाम है आपका? अमित जगदाड़े। कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र से, कोल्हापुर। अच्छा, ये बताइए कि बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री जो ये धार्मिक स्थान है हिंदुओं के यहाँ पे उत्तराखंड देवभूमि में, तो यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, सही है? सही है। जैसे मक्का मदीना में जैसे हमारे हिंदुओं को जाने के लिए नहीं देते, वैसे इनको भी यहाँ, क्योंकि क्या है कि उनकी नीतिमत्ता तो अच्छी नहीं रहती,
जहाँ देखो वहाँ कुछ तो लफड़ा कर देते हैं, कई सब वैसे नहीं रहते लोग। अभी हमारे भी कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में भी है, कई लोग अच्छे भी है, लेकिन सब वैसे नहीं होते। जी जी। तो वो हिसाब से सरकार ने कुछ करना चाहिए, अच्छी तरह से करना तो चाहिए। जो यहाँ के पुरोहितों ने फैसला लिया वो सही लगता है आपको कि उनके प्रवेश को वर्जित करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। पर इससे नहीं लगता आपको जो आपसी सौहार्द है, जो प्यार प्रेम है, उसको चुनौती मिलेगी, उसको एक वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। वो मिल बांट के रह भी सकते हैं। अभी रास्ते पे है तो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन जो धार्मिक स्थल है उधर जाना थोड़ा वर्जित करना चाहिए, क्योंकि अभी जो रिस्क दिख रहा है आने वाले समय में, वो सब बहुत कुछ ऐसा बदलाव दिख रहा है। अभी इतना युद्ध चल रहा है, बाकी सब बातें हो रही है, वो हिसाब से थोड़ा संभल के रहना चाहिए सबको। धार्मिक स्थानों से परहेज है, बाकी आपसी सौहार्द बना रहे हैं। हाँ, बाकी से आपके साथ बना। ठीक है, आपकी बात, धन्यवाद आपका।